नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं यूपी स्पेशल के, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आया हुआ हो, है ना, पीसीएस से लेके कांस्टेबल, टीचिंग या फिर आपके यूपी SSC के किसी भी एग्ज़ाम में आया हुआ हो, वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे अपन लोग, ठीक है। हम 2 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं उत्तर प्रदेश विशेष के। आज हम प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्य जीव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे ये सारे, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से क्वेश्चन रिपीट हो के आपके सामने आते रहते हैं। तो यूपी SSC के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो पेट का एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस का हो, आरओ का एग्ज़ाम हो या फिर आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, सब में काफ़ी ये यूज़फुल रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। आज का है प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्य जीव। चलिए, प्रश्न संख्या फर्स्ट। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? किशनपुर, करतनिया घाट, रायपुर या चंबल? तो इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा आपका करतनिया घाट। करतनिया घाट 1975 में स्थापित किया गया था। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य 1972 में स्थापित किया गया था। चंबल वन्यजीव अभयारण्य 1979 में स्थापित किया गया था। और जो रायपुर वन्यजीव अभयारण्य है, ये आपका ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। इस नाम से कोई भी आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दूसरा क्वेश्चन। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? जनपद पीलीभीत, जनपद चंदौली, जनपद उन्नाव, जनपद महाराजगंज? तो इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा जनपद चंदौली। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है जनपद चंदौली में, ठीक है। यह अभयारण्य 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद या महाराजगंज? तो विजय सागर पक्षी विहार स्थित है महोबा ज़िले में। कहाँ पर? महोबा ज़िले में स्थित है। यह पक्षी अभयारण्य है जो विजय सागर के निकट स्थित है, ठीक है। विजय सागर एक जगह है, उसके निकट स्थित है ये। अगले क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा, पीलीभीत, कॉर्बेट या राजाजी? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, वो हिस्सा है आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, ठीक है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जब अलग हुआ था, उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा, ठीक है। जब ये अलग हुआ तो जिम कॉर्बेट कहाँ चला गया? आपका यूके यानी उत्तराखंड में, लेकिन अमनगढ़ आपका उत्तर प्रदेश में ही बना रहा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5वां। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? महोबा, मथुरा, मैनपुरी या महाराजगंज? तो मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है मथुरा में। मथुरा वृंदावन में स्थित है मयूर संरक्षण केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें सही सुमेलित नहीं है, आपको पहचानना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए ठीक है। महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर बिल्कुल सही है, जनपद ललितपुर में स्थित है। लाख बहोसी अभयारण्य आपका कन्नौज में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ पर स्थित है? जनपद बलरामपुर में, ये नहीं है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। और कैमूर अभयारण्य आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में स्थित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका विकल्प सी इसमें सही सुमेलित नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए कितनी पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसमें। चलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? सीतापुर, लखीमपुर खीरी, करतनिया घाट या कालेसर? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ठीक है। 2 नदियां बहती हैं, मोहना और सुरेला,
कौन सी? मोहना एंड सुरेला नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, ये 1861 में आरक्षित किया गया था और 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में ही दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना की। ठीक है, करतनिया घाट को मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से, कौन सा? आपका करतनिया घाट। ठीक है, ये जो दुधवा है इससे 30 किलोमीटर दूर स्थित जगह है एक किशनपुर प्लस करतनिया घाट। ये किशनपुर और करतनिया घाट को मिलाकर दोनों को क्या बनाया गया? दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया बाद में। ठीक है, काफ़ी बड़ी जगह है ये। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर, सुरहाताल, करतनिया घाट या कालेसर? तो किशनपुर आज इसमें जो सही जो स्थित नहीं है वो है आपका कालेसर। कालेसर कहाँ पर है? कालेसर है आपका हरियाणा में। हरियाणा कालेसर आपका कहाँ है? हरियाणा। अच्छा, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया है किशनपुर और करतनिया घाट को मिलाकर। ये आपका है लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक है, किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का ही एक हिस्सा है, भाग है। ठीक है, ये दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। सुरहाताल कहाँ पर है? सुरहाताल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बलिया जिले में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है। और करतनिया घाट उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। और कालेसर कहाँ पर है? हरियाणा में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। दोस्तों प्रश्न संख्या 9, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज या मेरठ? तो पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है आपके महाराजगंज में। स्थापना हुई थी इसकी 2019 में स्थापना हुई थी। ठीक है, यह पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। इसका विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जा रहा है, महाराजगंज में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 10, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी विहार, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य, उधवा पक्षी अभयारण्य। तो तीसरा और चौथा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। इसका विकल्प हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य आपका स्थित है आपका कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है। और उधवा पक्षी विहार आपका स्थित है आपका झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य ये स्थित है आपका, इसको ही हम सुरहाताल बोलते हैं। सुरहाताल अभी आया था लास्ट क्वेश्चन में सुरहाताल। और सुरहाताल कहाँ पर स्थित है आपका? ये स्थित है बलिया में। ठीक है, ये स्थित है आपका कहाँ पर? बलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 11, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है कितना है? 4.46%, 5.64%, 6.84% या 8.36%? तो ये 2004 का प्रश्न है। उस समय जो था वो था आपका सही विकल्प था आपका 6.84%। लेकिन अगर हम 2021 के परिप्रेक्ष्य में देखें, 2021 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण है उत्तर प्रदेश में, वो है आपका 9.23%। ये है। ठीक है, वर्तमान में 9.23%। प्रश्न संख्या 12, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 8 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई या फिर 23 जुलाई से 30 जुलाई। तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और प्रथम सप्ताह कहाँ है आपका? 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए
प्रोत्साहित करना होता है। दोस्तों आपके सामने अब आ रहा है प्रश्न संख्या 13। सूची दे रखी है और पक्षी अभयारण्य दे रखे हैं और फिर वो सूची दे रखी है कहाँ पर वो स्थित हैं। ठीक है, आपको बताना है कहाँ पर स्थित हैं। चलिए अपन लोग डायरेक्ट करते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार ये स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है आपका उन्नाव में। कहाँ स्थित है? उन्नाव में। ओखला पक्षी विहार ये स्थित है आपका कहाँ पर? गाजियाबाद में। समसपुर पक्षी विहार स्थित है आपका रायबरेली में। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है आपके गोंडा में। ये स्थित है कहाँ पर? गोंडा में। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प संख्या दूसरा बी, 2, 3, 4 और 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है गाजियाबाद जनपद में, गोंडा जनपद में, रायबरेली जनपद में या उन्नाव जनपद में? तो उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर? आपके उन्नाव जनपद में। उन्नाव जनपद में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। प्रश्न संख्या 13 में राज्य दे रखे हैं और राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं। आपको सूची को मिलान करना है, तो अपन लोग डायरेक्ट मिलान करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। असम में स्थित है आपका मानस नेशनल पार्क आपका कहाँ है? आपका असम में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है आपका सिमलीपाल। उड़ीसा में स्थित है आपका सिमलीपाल। और कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये है आपका बांदीपुर। अच्छा, जो आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये 2000 में जब हमारा उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो गया था तो ये चला गया है कहाँ पर? ये चला गया है राजाजी आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है ये प्रश्न है पुराना है ना, इसलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली पक्षी सेंचुरी, भरतपुर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। तो देखिए बिल्कुल राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बरेली में स्थित है। लेकिन गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये संत कबीर नगर में स्थित नहीं है कहाँ पर भैया? तो भाई साहब ये है आपके कहाँ पर? भागलपुर में। कहाँ पर है? भागलपुर में स्थित है। दोस्तों इसी क्रम में आपके सामने है प्रश्न संख्या 17। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई सुझाव तो सुझाव दीजिए। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में या पीलीभीत में? तो बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत या चित्रकूट? तो सब सर्वाधिक वन आच्छादित है वो है आपका कौन? सोनभद्र। ठीक है, 2021 के रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन आच्छादित है आपका कौन? सोनभद्र। उसके बाद कौन सा है? चंदौली। टॉप 4 जिले बता दे रहे हैं आपको। चंदौली, उसके बाद है आपका पीलीभीत, उसके बाद है आपका मिर्ज़ापुर। टॉप 4 वन आच्छादित जिले इसमें मैंने आपको बता दिए हैं। 2021 पे लेटेस्ट डेटा के अनुसार है ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 19। सुरहा ताल पक्षी विहार स्थित है आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में या बलिया में? तो सुरहा ताल पक्षी अभयारण्य स्थित है आपके बलिया में। सुरहा ताल को ही बोलते हैं जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये सुरहा गंगा और सरयू के दो आब में स्थित एक गोकुर झील है ना। सुरहा ताल ये क्या है? ये आपकी गंगा प्लस सरयू के दो आब में स्थित एक गोकुर झील है जो गंगा नदी पर निर्मित है।
यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1991 में। ठीक है, पक्षी अभयारण्य की स्थापना 1991 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? अब तो बन चुका है ना। 2013 क्वेश्चन है। एटा में, ग्रेटर नोएडा में, गोरखपुर में या इटावा में? तो उत्तर प्रदेश में जो लायन सफारी बन रहा है वो बन रहा है कहाँ पर? आपके इटावा में। इटावा में आपके लायन सफारी बन रहा है। दोस्तों इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। ठीक है, आपके डेली कंटेंट निकाल के लेके आ रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन जो हो सकता है। अब ये क्वेश्चन देखिए आपका कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे ही हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और यहीं से क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके। तो चलिए ठीक है, फिर आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से करते रहिए, पढ़िए, है ना। टेस्ट देने हमारे पास आइए और देखिए कहाँ कमी रह गई, फिर उसको सुधार कीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताइए, है ना। अच्छा लगे तब भी और अगर अच्छा ना लगे तब भी आप कमेंट में बताइए, इसकी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं कल। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।